नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा निकली बिहार में 12 दिन की, उसने हड़कंप मचा दिया। किसी को नहीं पता था कि इतना जन समर्थन उनको मिलेगा और एनडीए के तमाम गठबंधन साथी और बीजेपी सकते में आ गए। कई जगह यात्रा को रोड़े लगाने का प्रयास किया, क्योंकि प्रशासन डबल इंजन की सरकार है तो डबल रोड़ा लग रहा था। कभी परमिशन के लिए मनाई, कभी मंदिर में जाने के लिए मनाई, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो कभी आतंकी हमला होने की वजह से आप गाड़ी से नहीं उतर सकते। और अंत में एक ऐसा कांड हो गया कि राहुल गांधी मंच पे नहीं थे उस दिन, लेकिन उसी मंच से एक किसी युवक ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मां की बहुत ही गलिच्छ गाली दी। उसका वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उसका निषेध किया और सरकार से आग्रह किया कि इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए। व्यक्ति कौन था, इसके बारे में किसी को जान पहचान नहीं थी। आखिरकार तुरंत एक दिन के अंदर वो व्यक्ति पकड़ा गया। वो कोई पंचर लगाने वाला था। उसका ना कांग्रेस से कोई संबंध था, कांग्रेस का कोई वो कभी मेंबर होने की कोई पुष्टि नहीं हुई, ना कांग्रेस के किसी नेता के साथ उसका फोटोग्राफ है या कुछ है। वो स्टेज पे कैसा चढ़ा, उस दिन सिक्योरिटी कम थी या उसने कैसे अपनी भड़ास निकाली या जो कुछ भी किया, लेकिन देश के राजनीति में, लोकतंत्र में इसकी बिल्कुल जगह नहीं। हम भी इसका निषेध करते, होना नहीं चाहिए। वैचारिक मतभेद होते हैं, आमने सामने बात कर लेनी चाहिए। है आप क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक लेवल है बात करने का। आप गाली गलौज पे उतर आओगे तो फिर वो राजनीति नहीं। तो सभी ने उसका निषेध किया, कांग्रेस ने सबसे पहले निषेध किया और लगातार। लेकिन बीजेपी ने इसी को एक टूल बना के पूरे देश में प्रचारित किया कि देखिए, प्रधानमंत्री की मां को लेके गाली दी प्रधानमंत्री को। फिर अमित शाह भी कहने लगे कि देखो, प्रधानमंत्री को मां के लेके गाली दी। और बीजेपी इसको प्रचारित करेगी, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उन्हें वही चांस चाहिए था। और उसको लेके जब 12वें दिन समापन पूरे यात्रा का पटना में था, तो उसके पहले पटना में कांग्रेस के ऑफिस पर बीजेपी के नेताओं ने हमला कर दिया। लाठी चली, पत्थर चले, सर फूटे, लोग घायल हुए। पुलिस कहती है, लॉ एंड ऑर्डर वाली, कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन है इसमें कल्प्रिट, ये गलत हुआ। और सारा रोष था कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने कैसी गाली दी। कांग्रेस कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम खुद ही कहते अरेस्ट करो, कड़ी से कड़ी सजा दो। ये जब चल रहा था और बार बार कांग्रेस को लांछन लग रहे थे कि ये इसी राजनीति करते हैं, इतनी ओछी राजनीति करते हैं, मोदी जी को बदनाम करते हैं, अब यहां तक आ गए कि मां बहन की गाली देने लगे। इतने में एक 2019 का वीडियो सामने आया और वो वीडियो आते से ही पूरा देश सकते में आ गया। वीडियो है हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का। अब ये वीडियो आप देखें, लेकिन इसका ऑडियो म्यूट है क्योंकि वो यूज नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट देख लीजिए क्या है। आप अभी टेक्स्ट देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं इसको। क्या कहा सत्ती ने? आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है? मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। तेरे भाई, तेरे माँ की जमानत हुई, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजा की जमानत हुई है। नरेंद्र मोदी जी का ना जमानत हुई है, ना केस बना, ना कोई सजा हुई है। तू कौन है जज की तरह चोर बोलने वाला? एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं यह मन से बोल नहीं सकता। राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो पार्टी के लीडर है, 3 बार के एमपी है। लेकिन उसने जो लिखा, मैं बड़े भारी मन से बोल रहा हूँ। उसने लिखा, इस देश का चौकीदार चोर है। अगर तू बोलता है तो तू माँ डैश 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 है। ये वही गाली है जो उस व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी थी। वो तो कोई कांग्रेस से कोई कनेक्शन उसका निकला नहीं अभी तक, ना कोई किसी पद पे है।
ना किसी कांग्रेसी नेताओं के साथ उसके कुछ फोटो है। लेकिन जिसने ये कहा, 2019 की बात है ये, वो तो बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष है। उसने जो मंच से बोला, तो अक्सर जब वीडियो आता है तो लोग बोलते हैं एआई से किया, एआई से किया, फिर कहते हैं कि नहीं तोड़ मरोड़ करके किया। लेकिन इसका सत्यता जानने के लिए जब हमने टटोला, तो बीबीसी बीबीसी तो एक ऐसी एजेंसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसकी अपनी एक शाख है। बीबीसी की एक खबर है जो इसकी पुष्टि करती है, वो खबर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेडलाइन है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह रत्ती ने मंच से राहुल गांधी के लिए बोली गाली। कोई आदर्श राठौड़े उसकी रिपोर्ट है, 14 अप्रैल 2019 की रिपोर्ट है। 15 अप्रैल 2019 को ये अपडेट करके उसको रिवाइज किया है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह रत्ती, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर खड़े सतपाल सत्ती पहले तो राहुल गांधी और उनके परिवार को जमानती बताते हैं, फिर कहते हैं कि जो खुद जमानत पे हो प्रधानमंत्री को चोर कैसे कह सकते हैं। इसके बाद आखिर में वह सोशल मीडिया पर कथित तौर पर किसी शख्स द्वारा की गई टिप्पणी को मंच से पढ़ते हैं, जिसमें राहुल गांधी को मां के गाली का इस्तेमाल किया गया है। पड़ताल करने पे पता चला कि यह वीडियो सोलन के राम शहर का है, जो शिमला लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह रत्ती ने रविवार को पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए ये बात कही थी। हालांकि सतपाल सत्ती का कहना है इस वीडियो को गलत ढंग से शेयर किया जा रहा है। उधर कांग्रेस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। क्या है वीडियो में? जो वीडियो में है वो तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट आपको पढ़ के सुनाया ही है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? सोशल मीडिया पर जो 1 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सतपाल सत्ती राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहते हैं, बेचारों को पता नहीं चलता, जो लिख कर देते हैं बोल देता है। भैया इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, परिवार के अंदर 3 प्रधानमंत्री रहे, आपको यही नहीं पता चलता कि बोलना क्या है? मन से कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। इसके बाद शब्दों को तीखा करते हुए कहता है कि भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजा की जमानत हुई है, पूरा टब्बर यानी परिवार ही, हिमाचली में टब्बर बोलते हैं परिवार को, पूरा टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बना, ना सजा मिली, तो कौन होता है जज बनकर चोर बोलने वाला? मामला यहाँ खत्म नहीं होता। वीडियो के आखिरी हिस्से में उन्होंने कहा कि एक पंजाबी आदमी ने फेसबुक पे लिखा, जो मैं मन से नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा कि राहुल जी के बारे में हमें भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता है और 3 बार के सांसद है। मैंने रणधीर शर्मा, प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता, से पूछा कि क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता, आप फेसबुक पर पढ़ो। लोगों में हमेशा हमसे भी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने आखिरकार शब्द कह दिए। थोड़ी देर बाद मंच पर बोलने लायक नहीं मान रहे थे, उसी शब्दों को कहते हुए उन्होंने कहा, मैं भारी मन से बोल रहा हूँ। उसने लिखा, इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता है तो तू डैश 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 है। उसने सीधा लिखा है फेसबुक पर। अब बीबीसी ने जब इस वीडियो की सत्यापन के लिए प्रदेशाध्यक्ष सत्ती से फोन पे संपर्क किया, तो उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस को पूरा वीडियो देखना चाहिए। मैंने तो वीडियो में यह भी कहा था कि आज राष्ट्रीय राजनीति में इतनी नीचे चली गई है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद को भावी प्रधानमंत्री कहता है और मौजूदा प्रधानमंत्री को कहता है कि चौकीदार चोर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह तो अपने कार्यकर्ताओं से नसीहत दे रहे थे कि इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए, सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी लोग इसे कट्टर है, इतने गुस्से में आ जाते हैं। मैंने कहा कि जो उस व्यक्ति ने लिखा है वह मुझे बोलने में भारी लग रहा है। जब दूसरे आदमी को ऐसा बोलेगा तो उसे सुनने में ही पड़ेगा, आम आदमी सुनाता भी है। जब उनसे पूछा गया कि भले ही शब्द आपने पढ़े वह किसी और के थे, लेकिन क्या उन्हें मन से पढ़ना ठीक था? इस पर सतपाल सत्ती ने कहा, मैंने खुद ही कहा जो लिखते हैं वो गलत है, मगर जब देश के प्रधानमंत्री को एक पार्टी का लीडर मंच से कहेगा चौकीदार, तो नीचे से लोग कहेंगे चोर, तो उसे के बदले में ऐसा लोग लिख रहे हैं। मैंने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे कोई कार्यकर्ता ऐसे ना करे।
कांग्रेस के लिए पूरा 10 मिनट का वीडियो सुनिए। जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि इन शब्दों को मंच देकर क्या आपने एक तरह से सहमति नहीं जताई, तो उन्होंने कहा, मैंने तो अपने लोगों से कहा कि ऐसे पर्सनल कमेंट किसी और के लिए मत इस्तेमाल करो। जैसे हमारे लिए मोदी प्यारे हैं, वैसे उनके लिए सोनिया गांधी प्यारी है। सवाल के दोहरे जाने पे भड़क गए और बोले, हमारे प्रधानमंत्री को वो चोर बोल रहा था तो हमें कुछ भी न बोले। हमने अपनी ओर से नहीं बोला, हम किसी और का लिखा भी नहीं बोल सकते। और वो हमारे प्रधानमंत्री को क्या बोल रहे हैं? क्या किसी ने राहुल गांधी से पूछा? उसके ऊपर केस चल रहा है कि तू खुद जमानती, तेरी माँ जमानती, तेरे जीजा जमानती, तो दूसरे से चोर कैसा बोल सकता है? वे बड़े परिवार के आदमी हैं, एक नेशनल लीडर है, इसके लिए कोई पूछ नहीं सकता। उससे भी फ़ोन करके पूछिए कि तू चोर-चोर के नारे लगा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या राहुल गांधी ने पूछा किसी ने? मैंने तो नहीं देखा। ये पूरा जो मैंने आपको बताया और ये वीडियो बताया, इससे पता पड़ता है कि यहाँ तो एक पंक्चर लगवाने वाले ने स्टेज पे आके, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, उसने अपनी भड़ास निकाली, पार्टी ने निषेध किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके केस चलेगा, उसको सजा होगी। और उसको सजा ना हुई इसलिए कोई प्रयास नहीं करेगा, सजा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को गाली दी तो। लेकिन बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष यदि विपक्ष के किसी बड़े नेता को 2019 में ऐसी ही गाली दे चुका है, उस पे भाजपा ने क्या किया? उसको विधानसभा का टिकट दिया, उसको एमएलए बनाया, चुनाव लड़वाया। क्या तब भाजपा ने निषेध किया? प्रधानमंत्री को जो उस आदमी ने कहा, यदि मैं वो वीडियो भी हम नहीं बताते या उसको भी बीप कर देते या हम कहते कि भाई मां की गाली दी गलत है, लेकिन उस गाली को मैं बार बार दोहरा के कहूं कि प्रधानमंत्री को उसने ये गाली दी गलत है, प्रधानमंत्री को ये गाली दी गलत है, तो क्या मैं मेरे मंच का उपयोग नहीं कर रहा हूं? प्रधानमंत्री को दी हुई गाली को बार बार कह के फिर से प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं कर रहा हूं? क्या सत्ती इस बात को जानते हैं? और आखिर में तो उन्होंने सवाल का जवाब दे ही दिया। वो हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे क्या? तो आप मां बहन की गाली दोगे? आप मां बहन की गाली दोगे तो पूरी पार्टी इसको जस्टिफाई करेगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। क्योंकि चौकीदार के होते हुए यदि लोग विदेश भाग रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का टैक्स डुबा रहे हैं, यही आरोप लगाया। यदि किसी को मौनी बाबा बोला जाता है, प्रधानमंत्री को क्या नहीं कहा मनमोहन सिंह को? रेनकोट पहन के नहाता है, मौनी बाबा है। किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हो, किसी की पत्नी को, किसी को जर्सी गाय, किसी को कांग्रेस की विधवा। हम उसमें भी नहीं जाते, हम उसी गाली पे आते हैं जिस गाली आज इशू बन चुका है। किसी और ने, जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, यदि वो गाली देता है तो कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है। यहां तो प्रदेशाध्यक्ष है बीजेपी का, वो वही गाली देता है जिसके लिए बीजेपी आज आंदोलित है। सीधा हिट किया है इस वीडियो ने बीजेपी के उस टूल किट को जो राहुल गांधी की यात्रा से बौखलाए गए, कम से कम ऐसा दिखाई देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।